दो मिसरे हाजिर हैं, जर्रा नवाजी सुनने की कोशिश कीजिए। कलीमुल्लाह भाई की तरह मेरी आवाज नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इनकी भी मेरी तरह नहीं है। सही, वाह। अहले स्टेज की खास तवज्जो। जिंदाबाद। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, फरमाया खुदा ने, फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, क्या कहने, वाह। फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वाह, शायरी हजरत, शायरी हो रही है, वाह वाह वाह। फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। दो मिसरे और सुनिए। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। अल्लाह अल्लाह। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शफीए महशर कॉन्फ्रेंस। देखिए आज तकरीर हो जाएगी, ऐसा लग रहा है, हो जाएगी तकरीर आज। वाह। अब इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद इस्लाम आला हजरत फाजिल बरेलवी की शायरी सुनिए, जिससे आपको एहसास होगा कि बहुत अच्छा किया। अपनी कॉन्फ्रेंस का नाम शफीए कौसर नाम रखा, शफीए महशर नाम रखा, आपको बहुत अच्छी तरह महसूस हो जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी। वाह वाह। अरे बोलो कुछ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह ना करो तो कम से कम आह आह करो, कुछ तो बोलो। और आला हजरत फाजिल बरेलवी का कलाम याद रखो सुन्नियों, हम सुन्नियों का दिल और दिमाग दोनों आशिके इमाम अहमद रजा। वाह वाह। कभी ऐसा होता है ना कि दिल मान लेता है, मुतमईन हो जाता है और दिमाग चलता रहता है, और कभी दिमाग मान जाता है, दिल मुतमईन नहीं होता जी। मगर आला हजरत की तहकीक को लाखों सलाम। वाह वाह। चाहे जिस मसले की तहकीक कर दें, चाहे ईमान अबू तालिब का मसला हो, चाहे हजरत अमीर माविया की बात हो, चाहे यजीद पलीद का मसला हो, आला हजरत जो तहकीक करते जाते हैं, हम सुन्नियों का दिल भी मानता है, दिमाग भी मानता है। गोया अहले सुन्नत वल जमात का दिलो दिमाग दोनों मुकल्लिदे इमाम अहमद रजा है। वाह 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 वाह। वो आला हजरत फरमाते हैं, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी। वाह वाह। बोलो जोर से, वाह वाह। वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी। वाह 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 वाह। कभी ऐसा देखा है ना, जरूरत पड़ी तो पड़ोसी से कर्जा ले लिया। रुपया पैसा का कर्ज चलता है ना, लेते रहते हो ना कर्ज। मैं गारंटी से ये नहीं कह सकता कि लेने के बाद वापस भी करते हो या नहीं, लेकिन समाज में लेन देन रुपए पैसे का है। कभी आपने ऐसा तो नहीं देखा कि कोई मोहल्ले का बड़ा से बड़ा पापी मस्जिद के गेट पर आ जाए और इमाम साहब से कहे, इमाम साहब बड़ा गुनाहों का लोड है, थोड़े गुनाह ले लो ताकि लोड तो हल्का हो जाए। कभी इमाम साहब लेंगे? या इमाम साहब किसी गुनहगार को देख लें, अब इधर आ, ले कुछ परहेजगारी मुझसे ले ले। गुनाहों का परहेजगारी का लेन देन हमारे समाज में नहीं चलता। हमारे माहौल और माशरे में रुपया पैसा का लेन देन चलता है, लेकिन ढूंढ लाया है एक वो मकाम हाशिम कानपुरी
जिसका नाम मैदाने महशर है, वाह जहां आदम पैगंबर से लेकर ईसा अला नबीना तक 1,24,000 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन होंगे, और हम अपने गुनाहों का बोझ लेकर आदम पैगंबर के कदमों पर जाएंगे। हे आदम अलैहिस्सलाम, आपके आंखों के निकले हुए आंसुओं के कतरे अगर खुल्द बरी की जीनत बन सकते हैं तो लाओ 2 कतरे हमें भी दे दो, ताकि हमारे पाप तो धुल जाएं। आदम बोलेंगे नफसी नफसी। हम गुनाहों का बोझ लेकर इब्राहिम खलीलुल्लाह की चौखट पर पहुंचेंगे। आए अल्लाह के खलील, लाओ उस जज्बे सादिका की भीख दे दो जो आतश कदे नमरूद पर जाने के लिए राजी करता रहा। इब्राहिम पैगंबर बोलेंगे नफसी नफसी। हम इस्माइल अलैहिस्सलाम की बारगाह हाजिर होंगे। आए अल्लाह के नबी, लाओ उस अज़्म इरादे की एक किरण दे दो जो बाप के खंजर के नीचे आपको गर्दन देने पर राजी करता रहा। इस्माइल पैगंबर बोलेंगे नफसी नफसी। हम ईसा रूहुल्लाह के कदमों पे पहुंचेंगे। ईसा पैगंबर, आपने ठोकर मारा था, मुर्दों को जिंदगी मिल गई थी, ये मैदान महशर है, हम मायूस हो चुके हैं, हमारी मरती हालत को ईसा पैगंबर जिंदगी दे दो। ये क्या बोलेंगे नफसी नफसी। ये काम मैं नहीं करा सकता, दूसरे के पास जाओ। गोया हर एक की जुबान पर नफसी नफसी। याहया, जकरिया, दानियाल, अय्यूब, याकूब, यूनुस, यूसुफ, यूशा, इब्राहिम, इस्माइल, हर एक की जुबान पर नफसी नफसी। मगर हमारा नबी, तुम्हारा नबी, अल्लाह का प्यारा नबी खड़े होके आवाज दे रहा है अना लहा, अना लहा, अना लहा। आदम से लेकर ईसा तक जो कोई काम नहीं कराएगा वो तन्हा अल्लाह का रसूल कराएगा, अल्लाह का महबूब कराएगा, अल्लाह का पैगंबर कराएगा। गोया मैदाने हश्र में सारी तवज्जो रसूल की गुनहगारों पर, अल्लाह अल्लाह, खताकारों पर, अल्लाह, हम सियाकारों पर नबी की पूरी तवज्जो। और जब परहेजगार रसूल की तवज्जो देखेंगे कि नबी की तवज्जो तो गुनहगारों पे है, तो उस वक्त ये परहेजगार गुनहगारों से कहेंगे लाओ थोड़ा सा गुनाहों का कर्जा दे दो, अल्लाह अल्लाह, लाओ थोड़ा सा गुनाह कर्ज में दे दो। आज हम गुनाह थोड़ी देख रहे हैं, हमको भी चांस मिला था दुनिया में, नहीं किया गुनाह, लेकिन आज मैदान हश्र में हम गुनाह नहीं देख रहे, आज रसूलुल्लाह की तवज्जो देख रहे हैं। वाह 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 वाह। इसीलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी तर्जुमानी करते हैं, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। नबी की सारी तवज्जो खताकारों पे, सियाकारों पे, गुनाहगारों पे। गोया रसूल कह रहे हैं आए अल्लाह, मेरी उम्मत के फर्द कामिल का नाम सिद्दीक अकबर है, मौला सिद्दीक अकबर को तू ले ले, फारूक आजम को तू ले ले, उस्मान गनी को तू ले ले, मौला अली को तू ले ले। ये 7 तेरे, सईद तेरे, तलहा तेरे, जुबैर तेरे, अम्मार तेरे, बूजर, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्रा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सोहेब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबसी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमजा, ये सहाबा तेरे हैं, ये अहले बैत तेरे हैं, ये शोहदा तेरे हैं, ये मेरे घर वाले तेरे हैं। ए अल्लाह, ये अब्दुल कादिर जिलानी तेरे हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती तेरे हैं, ए मौला ये कुतुबुद्दीन तेरे, महबूब इलाही तेरे, साबिर कलियरी तेरे, जिंदा शाह मदार तेरे, वारिसे देवा तेरे, मखदूम कचौचा तेरे, मखदूम जाजमऊ तेरे, नसीरुद्दीन चिराग देलवी तेरे, शाह जमालुल्लाह रामपुरी तेरे, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी तेरे। ए अल्लाह, ये इमाम अहमद रजा तेरे, आए अल्लाह ये सरकारे कला तेरे, ये मुफ्ती आजम तेरे, मौला ये सारे परहेजगार तेरे हैं, और जितने गुनहगार हैं वो सब मेरे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, शफीए महशर कॉन्फ्रेंस, अल्लामा हाशिम मशरफी साहब किबला। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर,
नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी, वाह वाह, सदके इसी नाम के कुर्बान उसे कराम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी। वाह वाह। मोहतरम सामईन किराम, बड़े खुश नसीब हैं आप। रात का काफी हिस्सा गुजर गया और अपने नबी की मोहब्बत में बैठे हैं। आज तो मुझे स्टेज देखकर बहुत हैरत है। इस वक्त तो मौलवी घर चले जाते हैं, मगर जलसा कराने वालों में बड़ा खुलूस है, बहुत खुलूस है। मदरसा गौसिया के सदर, सेक्रेटरी, असातिज़ा सबको मुबारक हो कि 3 बच्चे आपने हाफिजे कुरान बना के दे दिए। सुभान अल्लाह। इस गांव में ऐसी फैक्ट्री डाली, ऐसा कारखाना बनाया, जिस कारखाने में लोग जाते थे हजारों किलोमीटर का सफर करके। गांव वालों ने वो फैक्ट्री अपने गांव में बना डाली। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज इनकी दस्तार बंदी हो गई। मौलाना अबुल कलाम साहब ने, उलमा ने, सब ने मिल करके इनकी दस्तार कर दी। आप भी सोचते होंगे ये साफा तो रोज लोग बांधते रहते हैं, इसमें क्या खुसूसियत है। आज सिर्फ साफा नहीं बांधा गया, आज इनके खुले हुए दस्तारों को बांधा गया है। क्या बात है। जानते हो, अब तक ये 10 तार खुले थे जब तक ये तालिब इल्म थे। जहां चाहते थे पैर से चले जाते थे, जो चाहते थे हाथ से पकड़ लेते थे, जो चाहते थे जुबान से बोल देते थे, जो चाहते थे कान से सुन लेते थे, और जो चाहते थे आंख से देख लेते थे। मगर आज जब इनके सीने में अल्लाह का कुरान महफूज हो गया, तो उलमा ने अपने हाथों से जिम्मेदारी दे दी कि बच्चों, तुम्हारे मर्तबे और दर्जे को हम कौम के सामने बताएंगे कि अब ये हाफिजे कुरान हो गए हैं और इनको हमने शरीयत के लिए पाबंद कर दिया है। सिर्फ इनके सर पर साफा नहीं बांधा, बल्कि हमने इनके खुले 10 तार बांध दिए हैं। बेशक। आप सोच रहे होंगे 10 तार कौन है? हमें 2 हाथ 2 पैर कितने हुए बताओ जल्दी जल्दी। गणित कमजोर है क्या? 2 आंख, 2 कान, 1 जुबान, 1 जहन करो बस, वरना आगे गिनाने लगे तो हम खुद जाएंगे फंस। ये 10 तार खुले थे, आज इन 10 तारों को बांध दिया गया। क्या बात। ए हाफिजों, अब इन पैरों से वहां मत जाना जहां जाने से शरीयत ने रोका है। अब हाथ से वो मत पकड़ना जिस पर इस्लाम ने पाबंदी लगाई है। कान से फहश गाने मत सुनना जिससे अल्लाह रसूल ने नाराजगी का इजहार फरमाया है। अब तुम जुबान से वह मत बोलना, गीबत और चुगली मत करना, नाजायज बातें मत करना जिसे खुदा नापसंद करता है। जहन से वो मत सोचना जिसकी इस्लाम में इजाजत नहीं देता। गोया तुम्हें सारा काम अपनी तबीयत से नहीं करना, बल्कि मुस्तफा की शरीयत से करना है। मोहतरम सामईन किराम, पढ़ा लिखा माहौल है और इस वक्त तालीम की कितनी जरूरत है इस मुल्क में, बोलो। हम मुसलमान हैं, हम ही अपने बारे में नहीं जानते। इस मुल्क में हम ही नहीं जानते अपने बारे में। अगर आपसे कोई कुछ भी कहे, आज मैं अपने रूम में लोगों से बात कर रहा था कि 40 साल हो गए जब से होश संभाला है, तब से सफाई देते देते परेशान रहते। बोलो, आपसे कोई पूछ ले हिंदुस्तान के बारे में, आप भी खामोश हो जाते हो। इन जलसों से सीख करके जाया करो। हिंदुस्तान आज आजाद मुल्क है ना, बोलो, जोर से बोलो। तो इसको किसने आजाद कराया है? कभी आपने गौर किया? कभी तारीख पढ़ा? कभी हिस्ट्री का मुताला किया? तमाम बच्चों से मेरा खिताब हो रहा है, हिंदुस्तान को आजाद कराने में जहां हिंदुओं ने कुर्बानियां दी हैं, वहीं बराबर के साथ मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हैं। ऐसे ही भारत नहीं आजाद हुआ। कहां है वो लोग जो ये कहते हैं कि अरबी मदरसे दहशतगर्दी के अड्डे हैं?
कान खोलकर मेरी बात सुन लो, अगर भारत में ये अरबी मदरसे ना होते तो हिंदुस्तान आजाद ना होता। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ जो फतवा जिहाद सादिर फरमाया था, तो मदरसे की चटाई में बैठ करके फतवा लिखा था, तब जाकर के हिंदुस्तान आजाद हुआ है। आज तरह तरह के इल्जामात लगाते हो, चलो मदरसे के सदर साहब को बुला लो, सेक्रेटरी साहब को, मौलाना कौनान रजा साहब को ले लो साथ में, 5 किलो सेब ले लो और किसी मदरसे चलो, मदरसा गौसिया चलो, दीगर तमाम अरबी मदरसे हैं वहां चलो, और चलने के बाद किसी हॉस्टल के रूम में चलो और कह दो बच्चे ज्यादा हैं, हॉस्टल में रहने वाले बच्चों से कह दो एक चाकू ले आओ, एक छुरी ले आओ, ताकि सेब के टुकड़े काट के बच्चों को तकसीम कर दिया जाए। मैं बड़ी गारंटी से कहता हूं पूरे हॉस्टल में एक छुरी न मिलेगी। अरे बोलो, मेरी बातें दिमाग में उतर रही हैं जी। पूरे हॉस्टल में एक चाकू न मिलेगा। और कहते हो ये दहशतगर्दी के अड्डे हैं जहां ये फल काटने के लिए एक छुरी न रखते हो। इतना कमजोर खाना खा करके पढ़ने वाली कौम अपने रब की रजा के लिए इनके बिस्तर कभी देखे हो? इनकी चटाइयां कभी देखे हो? इनका रहन सहन कभी देखा है? इन गरीबों का जीना देखा है? मदरसों में कभी दाल ऐसी खाते हैं कि जरूरत पड़े तो इतनी पतली वजू कर लो। ये कौम हथियार उठाएगी नहीं। इस कौम ने वतन के खिलाफ हथियार नहीं उठाया, जब हथियार उठाया है तो अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाया, वतन के दुश्मनों के खिलाफ हथियार उठाया। अल्लामा फजल हक खैराबादी को काले पानी की सजा दे दी गई। पूरी तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी, बोलो जहन हाजिर है ना जी। और ये इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि कल आपके सामने कोई खड़ा हो तो आप भी बता सकें कि इस वतन को आजाद कराने में हमने कितनी कुर्बानियां दी। जजीरा अंडोमान में डाल दिया गया। अल्लामा फजल खैराबादी ने वहां जाके कहा था, अंग्रेजों मुझे कलम दे दो और कागज दे दो, मैं अपने वतन हिंदुस्तान की तारीख लिखना चाहता हूं। तो अंग्रेजों ने कहा था, अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है, कैद खाना है, न कलम मिलेगा न कागज। उस वक्त अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा था, अंग्रेजों तुम एक मुसलमान के हौसले को तोड़ नहीं सकते, कलम मत दो, कागज मत दो। आपने कोयला को कलम बना लिया, क्या बात है, और कपड़े को कागज बना डाला। अस्सौरतुल हिंदिया नामी पूरी एक किताब लिख डाली। और जब आपका जनाजा निकल रहा था उस कैद खाने से, तो घर के लोग मुलाकात करने गए थे। लोगों ने पूछा, ये जनाजा किसका है? कहा, तुम्हारी नस्लों में पलने वाले तुम्हारे बेटे का जनाजा है। घर वालों ने कहा था, क्या बेटा इंतकाल कर गया? कहा हां। लोग समझ रहे थे ये रोएंगे, आंसू बहाएंगे, मगर उन जमा मर्दों ने कहा था, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा बेटा हमारे वतन पर कुर्बान हो गया। वाह क्या बात है। कहां हो में आंखें दिखाने वालों, कहां हमसे बात करने वालों? मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी को कौन नहीं जानता? काले पानी की सजा काट के जब निकल रहे थे तो उनके दोनों हाथों में किताबें थीं। एक हाथ में किताब तवारीख हबीब इला, एक हाथ में किताब इल्मुस्सेगा। आज ये दोनों किताबें अरबी मदरसों में दाखिले निसाब हैं। मौलाना लुत्फुल्लाह शाह अलीगढ़ी को कौन नहीं जानता? ये मौलाना सैयद अहमद अशरफ कचौचबी के उस्ताद गिरामी हैं। इन्होंने कुर्बानी पेश की, तब जाकर के भारत आजाद हुआ। मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को कौन नहीं पहचानता? अंग्रेजों ने जब चौराहे पर उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया था तो उस वक्त आला हजरत फाजिले बरेलवी बरेली में फरमा रहे थे, ऐ लोगो, सैयद साहब की रगों में पहले ही से खून हाशमी मोजजन था, लो वतन पर कुर्बान हो गया, लो अपने मुल्क पर कुर्बान हो गया। ये सब सुन्नी मकतबे फिक्र के उलमा थे। तवज्जो चाहता हूं मैं आपको। मौलाना हसरत मुहानी हैं, ये वही हैं जिन्होंने कहा था, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने लिखा था कि डॉक्टर इकबाल की शायरी ने लोगों को कुरान तक पहुंचाया है, मगर आला हजरत की शायरी ने लोगों को साहिब कुरान तक पहुंचाया। सुभान अल्लाह। तो हमारे बच्चे यतीम हुए हैं, तब भारत आजाद हुआ है।
हमारी माएं बेवा हुई हैं तब भारत आजाद हुआ है। उलमाए किराम की गर्दनें कटी हैं तब भारत आजाद हुआ है। दस्तरखान पर बहादुर शाह जफर के 2 बच्चों का सर काट करके नाश्ते की जगह ला करके रखा गया है, तब जाकर के भारत आजाद हुआ है। हमने कुर्बानियां दी हैं, ईसार पेश किया है, तब भारत आजाद हुआ है। इसलिए कान खोल करके सुन लो, हम हिंदुस्तान के किराएदार नहीं हैं, हम भारत के जमींदार हैं, हिस्सेदार हैं, हकदार हैं। बेशक। तो 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ। बोलो, अरे जोर से बोलो। 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ है। लेकिन 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह शादी शहर मक्का में बीबी आमना की गोद में अब्दुल्ला की मकान में खुशबू में बसे हुए नाफ बुरीदा खतना किए हुए हालते सजदा में जब कमली वाला आया है तो पूरा जहान आजाद हुआ है। वाह वाह। मेरे नबी की आमद की सदके में पूरी कायनात को आजादी मिली है, पूरी दुनिया को आजादी मिली। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। दुनिया गुलामी की जंजीरों में जकड़ी थी, दुनिया हुकूक के लिए तरस रही थी, मगर जब मुस्तफा आए हैं गरीबों की राहें खुल गईं, यतीमों को सहारा मिल गया, बेवाओं को जिंदगियां मिल गईं। वाह वाह। अच्छा, एक बात और सुनो मोहब्बत के साथ। आज पूरी दुनिया का माहौल है, पूरी दुनिया का, अगर जनता को, पब्लिक को, आवाम को कुछ लेना हो तो हुकूमतों के सामने हाथ फैला के भीख की तरह मांगना पड़ता है। बोलो जी। तभी हुकूमतें हक देती हैं। पार्लियामेंट का घेराव करो, असेंबली को घेरो, जंतर मंतर पर धरना दो, तब जाकर के हुकूमतें पब्लिक को हक देती हैं। ये हुकूमतों का मिजाज है कि इनके सामने धरना प्रदर्शन करो तब हक मिलता है, मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल्लिल आलमीन पर, कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत पर। मेरा रसूल मक्के और मदीने की चटाई पर जलवागर है। नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न आंदोलन है, न कोई तहरीक है, न कोई मुतालबा है, न कोई अपील है, मगर कितने मेहरबान हैं इस समाज पर मुस्तफ़ा जाने रहमत कि बगैर मांगे गरीबों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, बीमारों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, कमज़ोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, बच्चियों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, पड़ोस का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, खानदान का हक दे रहे हैं मुस्तफा, वतन का हक दे रहे हैं मुस्तफा। अरे सुनो, जो बेटियां पैदा होते ही जिंदा दफन कर दी जाती थी उनको जिंदगी का हक दे रहे हैं मुस्तफा। और नोट करो, जो औरतें बेवा हो जाएं, समाज उन्हें मनहूस समझता था तो अपना पहला निकाह 40 साला बेवा खदीजतुल कुबरा के साथ करके बेवा को हक दे रहे हैं मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक है। एक बात मैं यार आपको बताना चाहता हूं, जिंदों तो जिंदों मेरे रसूल मुर्दों को हक अता कर रहे हैं।